गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक स्टडी करने वाले, ठीक है, जिसका नाम है एडाप्टेशन ऑफ एक्सेस टू द सिलेक्टेड बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना, उनकी हम बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एंड थोड़ा सा एज्यूम करके चलना तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी बात। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल मीन्स मतलब क्या होता है कि द वे ऑफ कंपनी क्रिएट्स डिलीवर एंड अर्न मनी फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं, मतलब उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं अर्न मनी या क्रिएट करने के या डिलीवर करने के प्रोडक्ट को, है ना, प्रोडक्ट से या प्रोडक्ट और सर्विसेज को। तो ये हमारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। ठीक है, सो देन उसके बाद एडाप्टेशन ऑफ द बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है। एडाप्टेशन मतलब एडॉप्ट करना, ठीक है ना, तो बस वही चीज़ है क्या, चेंजिंग और इंप्रूविंग, मतलब हर टाइम क्या होता है, चेंजिंग एंड इंप्रूव होता रहता है बिजनेस, उसी को एडाप्ट करने की बात है। ठीक है, सो चेंजिंग और इंप्रूविंग द बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स, टेक्नोलॉजी और कस्टमर डिमांड्स। मतलब कि जो बिजनेस है वो बहुत सारे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उनको अडाप्ट करना, दैट्स कॉल्ड द एडाप्टेशन ऑफ बिजनेस मॉडल। ठीक है, सो द चेंजिंग और इंप्रूविंग द बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स। एंड इनका कारण क्या होता है, मार्केट नीड्स की वजह से इनको चेंज करना पड़ता है, या डिफरेंट टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज करना पड़ता है, या फिर हो सकता है कस्टमर डिमांड की वजह से। ठीक है, सो देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनीज चेंज देयर वर्क स्टाइल। मतलब जो कंपनी है वो क्या करती है, अपने वर्क स्टाइल को चेंज कर देती है। ठीक है, सो लाइक सर्विस सर्विस कंपटीशन एंड अट्रैक्टिव कस्टमर, इंक्रीज प्रॉफिट एंड अडॉप्ट इनोवेशंस। मतलब कि क्या रीजंस क्या होते हैं, मतलब इन चीज़ों को करने के, तो कस्टमर, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, इंक्रीज प्रॉफिट हो, दैट्स द रीजन। सो ये था सिंपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट, मतलब एक थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने का तरीका कि क्या होता है हमारा बिजनेस मॉडल एडॉप्टेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस मॉडल एडॉप्टेशन। देन उसके बाद हमारा आता है कुछ प्रोफेशनल डेफिनेशन मैंने लिखी है। ठीक है, तो वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले थोड़ी सिंपल डेफिनेशन एंड थोड़ा सा ब्रीफ डेफिनेशन उसके बाद। तो एडाप्टेशन ऑफ द बिजनेस मॉडल मीन्स मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब बिजनेस वही है बट उसको करा मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा। एंड बिजनेस मैथड्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशन के हिसाब से उसको करते थे, चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर नीड की वजह से और मार्केट चेंज की वजह से, या फिर और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस को चेंज करते हैं, बिजनेस मॉडल को चेंज करते हैं। ठीक है, सो वही है क्या हमारा, उसको अडाप्ट करना ही क्या होता है, एडाप्टेशन ऑफ द बिजनेस मॉडल। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ब्रीफ डेफिनेशन जिसको हम कह सकते हैं। बिजनेस मॉडल एडाप्टेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज देयर प्रोडक्ट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड द रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, मतलब बिजनेस को हेल्प मिलती है किससे, क्योंकि जैसे ही थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कुछ भी होता है तो क्या है, एक नया बिजनेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है। ठीक है, हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड देयर प्रोडक्ट चेंज होते हैं, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज, एंड रेवेन्यूज भी बढ़ता है, मतलब, है ना। एंड मेथड्स अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड के हिसाब से। एंड इट इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और इसकी वजह से क्या होता है, मतलब इसमें जो फायदे हैं वो वाली चीज़ें, क्या इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब कस्टमर को और मतलब उनको उनके हिसाब की चीज़ें मिल पाती है, लाइक दैट। देन उसके बाद बिजनेस ग्रोथ होता है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ पढ़ा था, आई थिंक सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था, है ना। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। अगर आपको नहीं पता कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है तो आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में है। ठीक है, देन उसके बाद हम थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं क्या, तो मार्केट चेंज और कस्टमर नीड, मतलब मार्केट या चेंज, या तो मार्केट चेंज होता है या कस्टमर नीड्स की वजह से क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्या होता है, चेंज होता है। और बिजनेस मॉडल चेंज होता है तो क्या होता है, जो डिफरेंट बिजनेस और क्रिएट होते हैं, तो ग्रोथ होती है, बेटर ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, सो ये आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडेबिलिटी, जिससे क्या है, इजीली समझ में आए कि एडाप्टेशन ऑफ बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल लाइक नेटफ्लिक्स में क्या था, ओल्ड मॉडल में क्या था, डीवीडी या रेंटल सर्विसेज का हम यूज़ करते थे। ठीक है, मूवीज़ वगैरह कुछ भी देखने के लिए हम क्या करते थे, डीवीडी या इस टाइप के डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते थे। बट नाउ द एडाप्टेड मॉडल क्या है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हमने फिर यूज़ करना चालू करा, दैट्स दी न्यू बिजनेस, है ना। वो प्रीवियस बिजनेस, पुराना बिजनेस था, उसमें थोड़ा अपडेट करके मतलब ऑनलाइन वे में लेके आ गए, तो ये हमारा न्यू बिजनेस हो गया एक तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हमारे पास ह्यूज बिजनेस ग्रोथ, और बिजनेस की क्या हुई, इससे ग्रोथ हुई। देन Amazon
अमेजोन का एक एग्जांपल, जैसे कि ऑनलाइन मॉडल में क्या, ऑनलाइन बुक स्टोर, पहले ऑनलाइन बुक स्टोर रहता था, मतलब अभी भी है खैर, एंड उसके बाद क्या हुआ, एडाप्टेड मॉडल, जो नया मॉडल है उसमें क्या करा हमने, ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलिंग एवरीथिंग, जो कि हर कुछ बेचते हैं, मतलब बुक्स भी, खाना भी, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी, ठीक है। तो अभी अभी के टाइम पे ज़्यादातर पब्लिक उस पर ही क्या है, डिपेंड है, या उसी को ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, दैट इज जोमेटो। सो ये आप रीड कर लेना, या मैं बता देता हूँ क्या। अर्लियरली क्या होता था, रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, मतलब रेस्टोरेंट पे जाने का सीन रहता था, और अब यहाँ पे एडाप्टेड मॉडल में क्या हुआ, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शंस एंड द ग्रॉसरी डिलीवरी, सब मतलब ऑनलाइन हो गया एक टाइप से, ठीक है, सब कुछ घर बैठे बैठे आ जाता है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट के साथ साथ नए बिजनेस क्रिएट हुए, दैट्स कॉल्ड द न्यू बिजनेस। देन उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, वाई द बीएमए या बिजनेस मॉडल एडाप्टेशन इंपॉर्टेंट, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, क्योंकि मार्केट चेंज होता है, अगर हम मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं होते तो समटाइम्स क्या होता है, वो कंपनी डूब जाती है ना, मतलब वो बिजनेस एंड हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट चेंज की वजह से, एंड मार्केट चेंज का मतलब क्या, कस्टमर नीड चेंजेस और कंटिन्यूसली, मतलब कस्टमर की नीड्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, सो दैट द मार्केट चेंज वाली बात, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको करना पड़ता है, बिजनेस मॉडल को अपना चेंज करना पड़ता है और उस अडॉप्ट करना पड़ता है। देन उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द सेंस, पहले पुरानी टेक्नोलॉजी थी, फिर नई नई डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आई, तो सो दैट वी आर दिस इंपॉर्टेंट बीएमए, न्यू टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड न्यू बिजनेस मॉडल, ठीक है। देन उसके बाद कंपटीशन, कंपनीज मस्ट इनोवेट टू सर्विस, है ना, मतलब थोड़ा अपडेट होना चाहिए उनको, तभी तो कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, लाइक दैट, ठीक है। सो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर बिजनेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है, अपडेट होता है, तो उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि एट द एंड जो बिजनेस ओपन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, प्रॉफिट के लिए। वो प्रॉफिट कैसे होगा, जब कस्टमर खरीदेंगे, और कस्टमर कब खरीदेंगे, जब उनको उनको जो चाहिए मतलब वो मिल पाए, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ बीएमए, टाइप्स की बात करें तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रोडक्ट बेस्ड एडाप्टेशन, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड एडाप्टेशन, कोई नया प्रोडक्ट आया, लाइक दैट। सो चेंजिंग अ प्रोडक्ट और द सर्विसेज, कोई प्रोडक्ट या सर्विस चेंज होती है, सो उसके लिए ये एक टाइप होता है, मतलब एडाप्टेशन का, ये प्रोडक्ट एडाप्टेशन। देन टेक्नोलॉजी बेस्ड एडाप्टेशन, एंड लास्ट इज मे बी लास्ट सेकेंड, यस, रेवेन्यू मॉडल एडाप्टेशन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस एडाप्टेशन। सो फटाफट देख लेते हैं। प्रोडक्ट तो बता दिया मैंने, और इसका हाँ एग्जांपल, जैसे कि पहले जो पुरानी टीवी थी और अब जो स्मार्ट टीवी है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड एडाप्टेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड एडाप्टेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड एडाप्टेशन यूजिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब पहले को जो बिजनेसमैन थे वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते थे, बट समय के साथ जब नई टेक्नोलॉजी आई तो फिर उन्होंने उसको यूज करना चालू करा, दैट्स कॉल्ड दी बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड एडाप्टेशन। ऑफलाइन स्टोर्स कन्वर्टेड इनटू क्या, ऑनलाइन शॉपिंग एप्स, जो हमारी ऑफलाइन स्टोर थी बाकी, हालांकि अभी भी हैं, बट इस जो नए चेंजेस आए, जो नए एडाप्टेशन आए, उससे क्या नए बिजनेस भी क्रिएट्स हुए, है ना, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। देन उसके बाद हमारा आता है रेवेन्यू मॉडल एडाप्टेशन। सो इसमें क्या है, चेंजिंग अर्निंग मेथड्स। तो चेंजिंग ये क्या करता है, रेवेन्यू मॉडल एडाप्टेशन में क्या होता है, चेंजिंग अर्निंग मेथड, तो अर्निंग मेथड्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब फ्री कंटेंट होता है, एड्स में हम अर्न कर सकते हैं, एंड प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस एडाप्टेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस एडाप्टेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंप्रूविंग अ यूजर एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है, इंप्रूविंग करते क्या, यूजर एक्सपीरियंस को, लाइक जैसे एग्जांपल यहाँ ऑनलाइन बुकिंग एंड यूपीआई सर्विसेज, तो ये क्या हुआ, एक नया नई चीज़ आई, मतलब कुल मिला के, है कि नहीं। तो इसको इसी को बोलते हैं क्या, कस्टमर एक्सपीरियंस एडाप्टेशन, कस्टमर की एक्सपीरियंस के हिसाब से अडॉप्ट करना, नया बिजनेस करना, मतलब, ठीक है, अडॉप्ट करना। देन एडवांटेजेस की बात करें तो बिजनेस ग्रोथ, तो बिजनेस में ग्रोथ होती है, इन द सेंस, है ना, हेल्प कंपनी एक्सपेंड, कंपनी को बढ़ाने में हेल्प होती है इससे, ठीक है। देन उसके बाद बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, ठीक है, सर्विसेज बिकम अ मोर यूजफुल। देन उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो मैंने वो पहले समझाया था, वही वाली चीज़ें, कंपनी स्टे अहेड इन द मार्केट, मतलब कि क्या, कंपनी ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है अगर वो क्या करती है, इन बिजनेस मॉडल्स को अडॉप्ट करती है, ठीक है। देन उसके बाद इंक्रीज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ता है, न्यू बिजनेस मेथड्स इंप्रूव द अर्निंग। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे इसके एडवांटेजेस होगा, देन लास्ट होगा डिसएडवांटेज। यस, डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इस केस में, ठीक है, कॉस्ट मतलब बढ़ जाती है कुल मिला के। चेंजिंग अ सिस्टम में भी एक्सपेंसिव, मतलब बिजनेस को चेंज करना या सिस्टम सर्विस जो भी है उसको चेंज करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि फिर रीस्टार्ट होता है एक तरीके से थोड़ा सा,
नई चीज में, ठीक है। उसके बाद रिस्क ऑफ फेलियर, रिस्क ऑफ फेलियर क्यों, न्यू मॉडल्स मे नॉट सक्सीड। समटाइम क्या होता है कि जो नया बिजनेस या नया मॉडल हमने अडॉप्ट करने की कोशिश करी, जो नया बिजनेस, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि वो फेल हो जाए, पब्लिक को पसंद ना आए, है कि नहीं। सो वो वाली चीज़ है, तो फेलियर के चांसेस भी यहाँ होते हैं, उसका रिस्क होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। तो मतलब जो एम्प्लॉय होंगे, देन नई टेक्नोलॉजी या नया बिजनेस होगा तो उसके लिए नए एम्प्लॉयज चाहिए, और जो एम्प्लॉयज होंगे या पुराने भी होंगे तो उनको जो है नई टेक्नोलॉजी का क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। वर्क्स नीड टू लर्न न्यू सिस्टम, उनको न्यू सिस्टम समझना पड़ेगा। सो ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया। देन थोड़ा सा हम फ्लो देख लेते हैं, क्या होता है मतलब एकदम शॉर्ट में। तो ओल्ड बिजनेस मॉडल होता है, जैसे ओल्ड बिजनेस मॉडल है, देन उसमें इनोवेशन किया, अडाप्ट किया, इनोवेट एंड अडाप्ट किया, तो हमारे पास क्या आया, इंप्रूव द बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस जो है मतलब जैसे मैंने पहले बोला था, क्या आप बिजनेस को ऐसा टाइप समझो कि बिजनेस के टाइप्स, तो क्या हुआ, इंप्रूव्ड बिजनेस इंप्रूव हुआ, ठीक है, दूसरा बिजनेस, या वही अपना बिजनेस भी इंप्रूव, मतलब कोई एक बिजनेस या डिफरेंट बिजनेस, या तो हम अपने बिजनेस में चेंज करते हैं जो पर्टिकुलर अभी है, या फिर उसमें चेंजेस करते करते कभी सम टाइम ऐसा हो जाता है कि एक नया बिजनेस ही खड़ा हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा बिजनेस सक्सेस, तो इससे क्या होता है, फाइनली हमारा बिजनेस सक्सेस हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हमारा बिजनेस मॉडल एडाप्टेशन। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज इन हाउस इनोवेशन डेवलपमेंट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।